क्या पेमेंट टर्म्स पे काम किया भाविन? ये डिल सर 100% एडवांस है सर। क्या मार्जिन पे काम किया? मिक्स कंटेनर था, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स थे इसमें, तो मिनिमम 12% एंड मैक्सिमम 33 to 34%। सुपर ऑसम। कि आप एक्सपोर्ट का कोर्स तो सिखा ही रहे हो, बट उसके अलावा ना हमारे अंदर जो चीज़ें हैं जो हमें पसंद है उसको बाहर कैसे निकालना है, एक इंसान अच्छा कैसे बनना है, एक लीडर कैसे बनना है सर। तो मार्केट में बहुत हवा बनी हुई है कि भाई ये बिजनेस के लिए लैक्स ऑफ रुपीस का इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत बड़ी टीम चाहिए, आपको मैन्युफैक्चर होने ही चाहिए। तो वो चीज़ें कुछ नहीं है सर, बस एक सिस्टम है, उसको फॉलो करो। Namaskar everybody, welcome each one of you to one more podcast. This time we have a photographer turn as an exporter. My dear viewers, this is something which is amazing. जब आप सीख लेते हैं, चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं तो आप एक्सपोर्ट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। आज यही केस स्टडी हमारे सामने ये सारी चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए क्लैरिटी दे देगी और उससे आप ये ज़रूर होगा कि एक्सपोर्ट के लिए आप इंक्लाइंड होंगे और आप काम करना शुरू करेंगे। First of all, Bhavin, welcome and thank you very much for investing your time and being here on the podcast. A warm welcome to you, Bhavin. थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। ग्रेट। सो भाविन, आज ये पूरी जर्नी हम आपसे एक्सप्लोर करवाएंगे। एक्सपोर्ट में आने के पहले क्या करते थे, क्या चीज़ एक्सपोर्ट में ले आई, जर्नी क्या रही, बायर क्यों विश्वास करेगा एक फोटोग्राफर से, क्यों मटेरियल खरीदेगा और वो भी एडवांस पेमेंट्स में, और पूरी जर्नी। राइट, सो थैंक यू वेरी मच भाविन। काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सो दैट लोग आपके बारे में जान पाए। हाय एवरीवन, मेरा नाम भाविन तन्ना है और मैं सूरत से हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डी एक्सपोर्ट्स। गॉट इट। भाविन, सिंस टाइटल इज क्लियर, फोटोग्राफर टर्न एक्सपोर्टर, बट फिर भी क्लैरिटी के लिए बताइए, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आने के पहले वैसे आप एग्जैक्टली क्या करते हैं? सर, वेडिंग फोटोग्राफी मैंने 8 इयर्स से इस इंडस्ट्री में सर्व किया है सर। और अप्रोक्सली अभी तक हमने 800 से ज़्यादा इवेंट्स हमने कवर किए सर इस इंडस्ट्री। ओह अमेजिंग। सो भाविन, फोटोग्राफी के क्लिक्स, वेडिंग शूट्स से ले एक्सपोर्ट का थॉट, मतलब ये कैसे? एक्चुअली कैसा था ना सर कि मैं छोटा था ना, तब से मेरे को मूवी का बहुत शौक है। तो जब भी मूवी देखता था तो उसमें जो बिजनेस रिलेटेड मूवीज होती थी, तो एक मूवीज में जैसे जाते हैं लोग, फॉरेन में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनकी जो लाइफस्टाइल देखता था ना मूवी में, वो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। तो धीरे धीरे लगा कि भाई ये करना है कुछ आगे बढ़ के, तो दैट्स वाई मैंने फोटोग्राफी भी इसी तरह स्टार्ट की थी कि घूमना है, नए लोगों से मिलना है। बट फिर भी इसमें एक लिमिटेशन आ गई थी। तो 2 इयर्स बैक मैं अफ्रीका गया था। अफ्रीका जाने के बाद वहाँ पे मैंने एक इवेंट था, वहाँ पे मैंने देखा कि भाई मेरे बाजू में जो विला है, वहाँ पे एक बंदा है जो बार बार अफ्रीकन लोगों से मिल रहा है। बोला, जो चीजें मैं मूवी में देख रहा था वो चीजें वहां पे मैं देख रहा था कि ये मेरे आंखों के सामने हो रही। फिर मैंने बात की कि क्या करते हो सर आप। देन वो बताया कि एक्सपोर्ट में है, हम इंडिया में इतने साल हो गए, ये वो। तो मैंने सोचा कि ये किया जा सकता है कुछ इसमें। फिर मैंने धीरे धीरे इसमें रिसर्च किया कि भाई ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो अ, ये लगा कि भाई जो हमें चाहिए, मुझे चाहिए, वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है सर। तो ऐसे मैं एक्सपोर्ट के लिए आगे बढ़ा सर। गॉट इट, परफेक्ट भाविन, ग्रेट, थैंक यू। सो दैट वाज अ थॉट जो आपके पास आया कि एक्सपोर्ट करना है, पर फिर हमारे बारे में आपको कैसे पता चला और बीइंग एक्सपोर्टर तक आप कैसे पहुंचे? अफ्रीका जो मैं गया था, मेरे जीजा जी के साथ ही गया था वहाँ पे। तो जैसे ही मुझे वहाँ पे थॉट आया था कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो फिर इंडिया आके मैंने बताया कि भाई मैंने इसमें रिसर्च किया है और मुझे इसमें और आगे बढ़ना है। तो उन्होंने बताया था कि बीइंग एक्सपोर्टर करके है, वहाँ पे बागरेट सर का 2 डेज का वर्कशॉप होता है। तो एक बार अटेंड करके देख, उसमें तेरे को नॉलेज पूरा मिल जाएगा, फिर कैसे आगे बढ़ना है देखेंगे। तो ये मेरे जीजा जी के थ्रू मुझे पता चला था। ओके, अमेजिंग, दैट्स पावरफुल, एंड दैट्स हाउ यू जॉइंड आवर वर्कशॉप एंड यू स्टार्टेड द जर्नी। यस। भाविन, इसी को कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड, एक फोटोग्राफर, बायर दूसरे विश्व के दूसरे कोने से क्यों ट्रस्ट करेगा बायर आप पर? ट्रस्ट बायर इसलिए करता है कि जब भी उनको कुछ जरूरत है, तो लोग तो जाते ही है,
कि भाई किसी का रिक्वायरमेंट आया है या इंक्वायरी आई कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो लोग जाते ही है। बट जब भी रिलेशन डेवलप करने की बात आती है ना बायर के साथ कि भाई उनको कुछ नीड नहीं है, हमें पता है कि अभी उनको कुछ नीड नहीं है, बट स्टिल हम उनके साथ में रिलेशन डेवलप करें, फॉलोअप्स ले रहे हैं, या हमें पता है कि ये प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ आती है, इनसाइट्स आते हैं, टेक्निकल जो भी प्रोडक्ट है, प्राइस में कुछ अप डाउन है, तो वो सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं और धीरे-धीरे उसमें बिज़नेस सॉरी ट्रस्ट डेवलप होता है। तो फिर ये चीज़ें करने से वो सामने वाला बंदा भी सोचता है कि हाँ भाई ये बंदा ऑथेंटिक है, इतना प्रोडक्ट का उनका नॉलेज है और इतने टाइम से हम कनेक्शन है, तो ट्रस्ट बाय करते हैं। गॉट इट, परफेक्ट। क्या पेमेंट टर्म्स पे काम किया भाविन? ये डील सर 100% एडवांस थे सर। क्या मार्जिन पे काम किया? मिक्स कंटेनर था, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स थे इसमें, तो मिनिमम 12% एंड मैक्सिमम 33 to 34%। सुपर ऑसम। फैमिली की, स्पेशली दीदी और जीजा जी की क्या फीलिंग रही, क्योंकि उन्होंने आपको कहीं रिकमेंड किया और वहाँ से आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो व्हाट वाज़ देयर एक्सपीरियंस? बहुत खुश थे सर, बहुत ही खुश थे। मम्मी, पापा, दीदी, जीजाजी, वाइफ, फ्रेंड्स सब बहुत खुश थे सर। स्पेशली जब ये सक्सेस स्टोरी मेरी टाइम्स ऑफ इंडिया में सर ये पब्लिश हुई, तो दे आर लाइक वेरी हैप्पी। सब लोगों ने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ रखी, सब विशेज़ लिए, ये वो सारी चीज़ें सब बहुत खुश थे सर। वाओ! वाओ! लवली, ब्रिलियंट। भाविन, इस पॉडकास्ट को जो व्यूअर्स देखते हैं वो एक्सपोर्टर्स हैं, एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स हैं। अ, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम रील्स में, शॉर्ट्स में, कहीं विज्ञापन में, किसी सेशन में, किसी कार्यक्रम में। आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में इन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहो? मैसेज ये देना चाहूँगा सर कि ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा है। जो भी आपको आपके सपने हैं, आपको खुद को लेके, आपके फैमिली को लेके, नेशन को लेके, तो सारे सपने आप यहाँ पे बैठ के इस इंडस्ट्री में सर्व करके आप सब चीज़ें पूरी कर सकते हो। क्योंकि ये इंडस्ट्री है ही इतनी बड़ी कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। मल्टीपल्स बायर्स है, मल्टीपल कंट्रीज़ है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। तो ये एक्सपेंड आप जहाँ तक चाहो इसको एक्सपेंड कर सकते हो सर। तो नो डाउट कि इसमें एक सिस्टम है, थोड़ा टाइम लगता है, बट खड़े रहेंगे किसी भी चीज़ के सामने तो 100% फुलफिल होता है, और जब भी फुलफिल होता है तो हमें ये लगता है कि सारी चीज़ें जितना वेट किया ना सब वर्थ इट था। लवली। भाविन, और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। लाइव सेशंस में आना, बड़ी कॉल्स पे रहना, ग्रुप एक्टिविटीज़ में आना, रिपोर्टिंग्स को फॉलो करना, नेशनल मीटअप्स में आना, बूट कैंप्स में आना, कोई मेमोरी बनी है जो हमेशा दिल के करीब रहेगी? मेमोरीज़ तो सर बहुत सारी है। जब भी आपसे मिलता हूँ या तो 15-10 मिनट की भी अगर बात हो जाए सर, तो वो सारा मूड फ्रेश हो जाता है। बट जब लास्ट ईयर मार्च में हमारा बूट कैंप हुआ था उदयपुर में, तो रात को हम जब इवेंट खत्म हो गया तो साथ में हम निकल रहे थे, तो हमारी बातें हो रही थी, तो आपने बताया था कि भाविन काम करने का, देख ऐसे करने का, तू इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है। तो उस टाइम पे सर जो हम आपने जो मुझे गाइड किया और ऐसे बात की ना सर, तो वो आज भी मेरे साथ करीब है। और रिसेंटली हम लोग गए थे सापुतारा, और वहाँ पे थोड़ा मैं इमोशनल हो गया था सर, एंड आई हग यू। तो वो दोनों दोनों मेमोरीज आज बहुत ही करीब है सर मेरे दिल के। गॉट दैट, गॉट इट भाव, फैबुलस। भाविन, जर्नी ये सब ईज़ी रही? मटेरियल भेजना, पेमेंट रिसीव करना, डॉक्यूमेंटेशन, उसके बारे में क्या बताओगे? जर्नी इजी तो नहीं होगी, बट उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। एक सिस्टम, एक ये बिज़नेस है, तो एक सिस्टम से चलता है कि भई यहाँ से आप सेल्स एक्टिविटी करो, यहाँ से बायर सेल्स से बात करो, ये डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ से मटेरियल भेजना है, क्या-क्या आपके पास बैकएंड में टीम होनी चाहिए, या आपके बैकएंड में जैसे फ्रेट फॉरवर्डर है, या लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है, या सप्लायर्स है, डॉक्यूमेंटेशंस है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप एक बार सीख लोगे कहीं से, अ, तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। अदरवाइज़ वो बाहर से हमें दिखता है, जैसे मार्केट में बहुत हवा बनी हुई है कि भाई ये बिज़नेस के लिए लैक्स ऑफ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए,
बहुत बड़ी टीम चाहिए, आपको मैन्युफैक्चर होने ही चाहिए। तो वो चीज़ें कुछ नहीं है सर, बस एक सिस्टम है, उसको फ़ॉलो करो, वहाँ पे रहो कि भाई हाँ, ये करना है मुझे, और डटे रहोगे तो ये होगा सर, आराम से होगा। गॉट इट। लाउड एंड क्लियर भाविन। भाविन हमारा क्या सपोर्ट रहा व्यूअर्स को क्या बताना सर? सपोर्ट तो सर, अगर भागीरथ गोस्वामी सर और ये बीइंग एक्सपोर्टर कम्युनिटी नहीं होती सर, तो मैं मानता हूँ कि ये भाविन आज यहाँ नहीं बैठा होता, आपके सामने ये पॉडकास्ट कभी नहीं करता होता सर। क्योंकि सर मैं ये देखता हूँ सर कि जो बाहर बेचा जा रहा है कि एक्सपोर्ट का कॉस्ट बहुत सारी जगह पे मिलता है सर, बट मुझे यहाँ पे डिफरेंस ये दिखता है सर कि आप एक्सपोर्ट का कोर्स तो सिखा ही रहे हो, बट उसके अलावा ना हमारे अंदर जो चीजें हैं, जो हमें पसंद है, उसको बाहर कैसे निकालना है, एक इंसान अच्छा कैसे बनना है, एक लीडर कैसे बनना है सर, तो वो चीजें आपके यहाँ से मिलती है, और एक बंदे की लाइफ पूरी यहाँ से दिखती है कि भाई एक्सपोर्ट का कोर्स तो होता रहता है, बट जो जर्नी है, हम एक इंसान बन के हम ह्यूमैनिटी को सर्व करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो सर वो मैंने यहाँ से सीखा है। और स्पेशली कम्युनिटी की बात करूँ सर, कम्युनिटी ये फैमिली है। कम्युनिटी एक तो वर्ड हमने देख दे रखा है, बट हमारे अंदर वालों के लिए तो सर ये फैमिली है। कि समझिए सर, एक्सपोर्ट बिजनेस या कोई भी बिजनेस ले लीजिए, अगर किसी के पास भी कुछ आप पूछने जाओगे या कुछ सलाह मांगने जाओगे, तो वो इतना खुलते नहीं, कोई भी नहीं बताता है अपने बिजनेस के बारे में। बट आप यहाँ पे आओ, एक्सपोर्ट कम्युनिटी में बैठो, टेबल पे बैठो, और शायद वो 1000 कंटेनर भेज दिया हो या एक कंटेनर ही भेजा हो, बट वो आपको सर्व करेगा, पूरी तरह शिद्दत से सर्व करेगा कि भाई ये चीजें हैं, यहाँ से ऐसे करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि उन लोगों ने वो भी डिफिकल्टी से वो गुजर चुके, तो हम भी इतनी आसानी से रिलेट कर पाते। तो ये सर्विंग कहीं और नहीं होती है सर, तो ये दो चीजों के बिगर मैं यहाँ पे शायद होता भी नहीं सर। सो रियली थैंक यू सर, इस चीज के लिए। Thank you, Bhavin. This is just the start, Bhavin. And Yeah, abundance to explore more containers, more shipments, more team members, more countries, more buyers, an endless journey. 100%, Happy to serve you. Thank you very much, Bhavin, once again for investing your valuable time here. My dear viewers, that was Bhavin, photographer turn as an exporter. हम आपके साथ हर बार एक नया पॉडकास्ट इस इंटेंशन से लाते हैं ताकि आप एनकरेज हो, इंस्पायर हो और आप एक्सपोर्ट करेंगे। यदि आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, तो या तो आपने सीखा नहीं है या तो आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और अगर आपने नहीं सीखा, तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। आपके घर के पास, ऑफिस के पास, फैक्ट्री के पास, आपके शहरों में, राज्यों में, वर्चुअली या हमारे साथ। सीख लीजिए, समझ लीजिए, इम्प्लीमेंट करिए, देश की ग्रोथ में जुड़िए, एक्सपोर्टर बनिए। साइनिंग ऑफ, भागीरथ गोस्वामी। थैंक यू, बाय। thanks.